ओके, क्वेश्चंस कैसे पता करें कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो सही हैं या गलत हैं। यानी कैसे पता करें कि हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए या नहीं करना है, इसका क्या पैरामीटर है। क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों में झूठ बोलने पड़ते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए कभी कभी झूठ बोलती है, जैसे मानो उसे दवा देनी है और दवा बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो माँ क्या कहती है कि इसमें दवा नहीं है, ये मिठाई है। तो क्या इसका झूठ बोलना गलत है? नहीं। तो कोई भी जो कार्य है उसके पीछे हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हमारा इंटेंशन, इंटेंट, देन कंटेंट एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस। यानी उस कार्य को करने के पीछे हमारा इरादा क्या है, वो कार्य मैं क्या कौन सा कार्य कर रहा हूँ, और तीसरा इस कार्य का क्या परिणाम होगा। यानी किसी एक कारण के आधार पर हम निर्णय नहीं ले सकते कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। सामान्यतः भक्त को, किसी साधु को बहुत ही सहिष्णु होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी साधु को भी किसी को बहुत डांटना पड़ता है, कभी हो सकता है कि चांटा भी मारना पड़े, कभी कभी उससे भी हथियार उठाने पड़ते हैं। जैसे मायापुर में बहुत साल पहले किसी ने अफवाह फैला दी कि मंदिर में जो पंच तत्वों का विग्रह है ये सब सोने का है, बहुत बड़े बड़े विग्रह हैं। अब ये अफवाह फैलाने के कारण मंदिर में डाकुओं का आक्रमण हो गया, और रात्रि के समय मंदिर में उस समय सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, लेकिन एक भक्त जो उस समय सन्यासी थे, पूरे मंदिर में केवल एक गन था और जो सिक्योरिटी था वो भी सो रहा था। तो उसको जगाए उसके पहले उन्होंने उसका गन लेकर खुद उन्होंने डाकुओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये साधु का कार्य नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि करना पड़ा। हालांकि उन्हें भी गोली लगी और उनका एक पैर चला गया। तो आज भी वो महाराज हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज, अभी एक पैर नहीं है उनका, यानी कि भगवान की सेवा में उन्होंने एक पैर गंवा दी। तो केवल यह किसी एक कारण को देखकर हम यह पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कार्य करना उचित है या कौन सा कार्य करना उचित नहीं है। तो इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है यह पता करना, भेद करना कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो इस परिस्थिति में हमें सहायता लेनी चाहिए। लेकिन किसकी सहायता लेनी चाहिए? जो व्यक्ति भौतिक आसक्तियों से मुक्त है, हमें उसकी सहायता लेनी चाहिए, यानी साधु की सहायता लेनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद संसार में फंसा हुआ है, यदि वो हमें सलाह देगा भी तो उसकी सलाह से हमारी समस्या का वास्तविक समाधान प्राप्त नहीं होगा। तो यही कारण है कि हमें सलाह लेने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु पारदर्शी होते हैं, गुरु निष्पक्ष होते हैं, पक्षपात रहित होते हैं, इसलिए उनकी जो सलाह है वो हमारे हित में होती है। तो मन में कई प्रकार के विचार और कई प्रकार की भावनाएं बहुत जोर मारती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, बुद्धिमानी की यही परिभाषा है, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू इवेल्युएट आवर डिजायर्स। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं की जितनी जांच कर सकता है,
कहते हैं वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है। बुद्धिमानी का आशय केवल कुछ किताबों को पढ़कर याद कर लेना या बहुत प्रकार से लोग बुद्धि लगाकर धन अर्जित कर लेते हैं, यह वास्तविक बुद्धि नहीं है। यदि यह बुद्धि होती तो फिर लोग क्यों IIM और IIT में और भी कई प्रकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं सुसाइड कर रहे हैं। तो भौतिक बुद्धि तो है इनके पास, लेकिन जो वास्तविक विवेक है, विवेक मीन्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज वर्दी एंड व्हाट इज अनवर्दी, ये उनके पास नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को भी गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। तो कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की भावनाएं, ये हमारी शत्रु नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भावनाएं ही हमारे खिलाफ कार्य करने लगती हैं। तो जब ऐसी भावनाएं हमारे खिलाफ हमारे कार्य करने लगती हैं तो फिर वे शत्रु बन जाती हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बंधुर आत्मनस्तस्य येनः आत्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। ये मन ही हमारा बंधु है और मन ही हमारा शत्रु है। मन यानी हमारे विचार, हमारी भावनाएं। तो जब ऐसे विचार और ऐसी भावनाएं हमारे बस में होती हैं तो ऐसा मन हमारा बंधु है। लेकिन जब इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और हमें गलत दिशा की ओर लेकर चली जाती है तो फिर ऐसे ही भावनाएं हमारे लिए शत्रु का कार्य करती है। तो जिस प्रकार समुद्र में कई प्रकार की लहरें उठती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं लहरें, कोई कितना भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, वो समुद्र पार नहीं कर सकता है, समुद्र में नहीं तैर सकता है। समुद्र के किनारे हो थोड़ा बहुत तैर सकता है, वो लहरें इतनी ऊंची ऊंची होती हैं। उसी प्रकार चेतना के समुद्र में विचारों और भावनाओं की लहरें उठती हैं। चेतना के समुद्र में कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की भावनाएं बहुत जोर मारती हैं। तो इन लहरों में बहुत शक्ति होती है, सामान्य व्यक्ति इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है, बह जाता है। तो ऐसे दुर्लभ्य, कठिन, पार न पाने वाले ऐसे भावनाओं को वशीभूत करने के लिए हमें गुरु का आश्रय जरूरी है। गुरु का आश्रय का अर्थ क्या है? उन्होंने जो बोला है बस करना है, बात खत्म। अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग लगाने से ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि देखो कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, फिर लोग सोचते हैं ठीक है हम गलतियां ही करेंगे। एक गलत हो गया तो ठीक है उसको हम सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं, लोग सुधारना नहीं चाहते। तो क्या है? फिर पागलपन है ये। किसी से भी गलती हो सकती है। कुछ दिनों पहले एक माताजी ने कहा कि प्रभु जी मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ। तो ये मैं एक दो बार बताया है मैंने बातें, लेकिन फिर भी मुझे बताना चाहिए क्योंकि इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो मैंने कहा कि ऐसी भावनाएं आपके मन में क्यों आ रही है? ये तो ठीक नहीं है। और गले लगाना है, ठीक है, प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन हर इच्छाओं को हमें व्यक्त नहीं करना चाहिए, हर भावनाओं को हमें व्यक्त नहीं करनी चाहिए। यही तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। बिकॉज आई एम फीलिंग इन ए सर्टेन वे, दैट डज नॉट मीन आई हैव टू एक्ट इन दैट वे। मुझे एक विशेष प्रकार की मेरे मन में, हृदय में भावनाएं उमग रही हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उन भावनाओं को व्यक्त कर दूं और उन भावनाओं के अनुसार मैं कार्य करने लगूं। ठीक है, प्रेम हो सकता है, पर प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति के साथ हम सामान्य आचरण करें। नहीं, प्रेम बहुत ही व्यापक अर्थपूर्ण शब्द है। तो गुरु के साथ कैसे प्रेम करना चाहिए? गुरु की सेवा करके प्रेम करनी चाहिए, गुरु के को सहयोग करना चाहिए, और भी कई प्रकार से उनकी हम सेवा करके उनसे हम अपने प्रेम का इजहार कर सकते, प्रेम को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत प्यारा हो सकता है, उसके पास बैठने की इच्छा हो सकती है, गले लगाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन
हो सकता है इस कार्य में भी कोई दोष नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति कार्यों को देखते हैं, सामान्य व्यक्ति हमारी भावनाओं को नहीं देखते हैं। पीपल डू नॉट सी आवर इंटेंशंस, दे ओनली सी आवर एक्शंस। तो हमें जब कार्य करते हैं तो हमें कार्य करने के समय हमें सावधान रहना चाहिए। तो हो सकता है कि हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं हैं, कई प्रकार की भावनाएं हैं, लेकिन हमें साधु संग, हरिनाम और ऐसे भक्तों का आश्रय लेकर जो भावनाएं हैं जिनमें गुमराह करने की शक्ति है, इनके भीतर गुमराह करने की शक्ति को हम कमजोर बना सकते हैं। यानी जब हम भगवान का पवित्र नाम का जप करते हैं तो ये जो भावनाओं में गुमराह करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति उच्च किसी अधिकारी यानी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का आश्रय नहीं लेता तो उसकी भावनाएं ही उसे पथभ्रष्ट कर देती हैं और उसे एक मुसीबत में डाल देती है। तो कैसे पता करें क्या अच्छा है क्या बुरा है? हम पता नहीं कर सकते। हमें पता करने के लिए शास्त्र चाहिए, साधु चाहिए, गुरु चाहिए। और यदि कभी कोई कार्य कर रहा है तो हमें 3 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इंटेंशन क्या है उनका, कौन सा कार्य कर रहे हैं और उसके क्या परिणाम होंगे, तो इन तीनों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो बाहर में प्रतीत होती है सही है, अहिंसक होना बहुत सही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे हिंसक भी बनना पड़ता है। झूठ बोलना गलत है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे कभी कभी झूठ भी बोलनी पड़ती है। घर में कोई चोर घुस आया, बोला कहाँ है तिजोरी की चाबी, हम क्या बोलेंगे? हम तो घर में यहाँ पर मेहमान हैं या नौकर हैं, ऐसा कुछ बोल देंगे। हम क्या बोला, हम मालिक नहीं है। है ना? तो झूठ बोलना होगा हमें। तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह से नहीं करना चाहिए। और कई प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं आती हैं, आ सकती हैं, लेकिन हमें उनकी जांच करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि भगवान हमें आप शक्ति दें ताकि हमारी भावनाएं शुद्ध हो सके, मैं और अच्छे ढंग से मैं आपकी सेवा कर सकूं। श्रील प्रभुपाद की जय।